नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग जो प्रश्न करने वाले हैं वो आपकी सीटेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो काफ़ी ध्यान से इन प्रश्नों को करिए। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब दोस्तों आइए क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को हल करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है? ऑप्शन है आपके याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। बी ऑप्शन में है शिक्षक का अनुसरण और नकल करना। सी ऑप्शन में है जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। डी ऑप्शन में है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों की नकल करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जांच पड़ताल, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। प्राथमिक विद्यालय के कक्ष अधिगम के संबंध में सक्रियबद्धता से अभिप्राय कक्ष के दौरान छात्रों की जांच पड़ताल करना, उन्हें प्रश्न पूछना और वाद विवाद के लिए प्रेरित करना, ये इसमें आता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, बच्चे तब, यहाँ पर दोस्तों तक लिख गया है, ये तब होगा। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। ऑप्शन है आपके शिक्षक की डांट से बचने के लिए। बी ऑप्शन में है दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। सी ऑप्शन में है अपनी रुचि से और डी ऑप्शन में है पुरस्कार के लिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अपनी रुचि से, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बच्चे स्वयं बेहतर तरीके से सीखते हैं और तब वे ज़्यादा सृजनशील होते हैं जब किसी गतिविधि को स्वयं की रुचि से करते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, इसे शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन है आपके परेशानी, समस्या, संसाधन, बाधा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों संसाधन सही हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बहुभाषिता भारत में भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह इसका उपयोग एक संसाधन के रूप में करे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान है, उसके बाद है के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन है आपके बी ऑफ स्किनर, पावलाव, युंग और डी ऑप्शन में पियाजे। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के विषय में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। उपरोक्त विचार का संबंध प्रसिद्ध बाल मनोवैज्ञानिक पियाजे से है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। ऑप्शन है आपके बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के लिए अच्छे अवसर हैं। बी ऑप्शन में है शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता की सूचक है। सी ऑप्शन में है उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए और डी ऑप्शन में है कठोरता से निपटाई जानी चाहिए। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली गलतियों और त्रुटियों को उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। ऑप्शन है आपके बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। बी ऑप्शन में है बच्चों को शिक्षक का अनुमान और अनुकरण करने के लिए कहना। सी ऑप्शन में है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। डी ऑप्शन में बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र से हमारा तात्पर्य बच्चों की अभिव्यक्ति तथा उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देने से है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक द्वारा
करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है? ऑप्शन है आपके प्रतियोगिता को बढ़ावा देकर और उससे पहले कार्य पूरा करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर, बी ऑप्शन में है कोई भी सहारा न देकर जिससे बच्चे अपने आप निर्वाह करना सीखें, सी ऑप्शन में है उस पर एक भाषण देकर, और डी ऑप्शन में है कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर बच्चों की सहायता कर सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न है शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वह ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उन्हें ग्रहण किया है। ऑप्शन है आपके अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है, बी ऑप्शन में एक प्रभावी आकलन युक्ति है, सी ऑप्शन में है समस्या है क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हैं और ज्ञान के ज्यों के त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते, और डी ऑप्शन में है अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, समस्या है। व्यक्ति ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं करते क्योंकि उसमें अनुभव का मिश्रण हो जाता है, अतः शिक्षार्थियों से अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत करें जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया था, जो समस्यात्मक है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है, स्थिर होता है, अवनत होता है, समान रहता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र बेहतर होता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है किंतु यह एक रिक्त स्थान नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन है एड़ी से चोटी, व्यवस्थित, अप्रत्याशित, और डी ऑप्शन में है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है, यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगम करती है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, बी ऑप्शन में है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, सी ऑप्शन में है विकास एकल आयामी है, और डी ऑप्शन में है विकास पृथक होता है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म के साथ प्रारंभ होती है। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो जन्म के साथ प्रारंभ नहीं होती तथा विकास एक आयामी नहीं होता है, बल्कि विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? ऑप्शन है आपके वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण, डी ऑप्शन में है प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। वंशानुक्रम जहां हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है, वहीं वातावरण इन क्षमताओं को विकसित होने के अवसर प्रदान करता है। अतः व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण होती है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है बच्चे के सामाजिकरण में परिवार रिक्त स्थान भूमिका निभाता है, कम महत्वपूर्ण, रोमांचकारी, मुख्य, गौड़।
तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मुख्य, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बच्चे के सामाजिकरण में परिवार एक मुख्य भूमिका निभाता है। अनेक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि परिवार ही वह पहली संस्था है जो बच्चे को शिष्टाचार एवं नैतिक विकास की शिक्षा देकर उसे योग्य व्यक्ति बनाती है। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह रिक्त स्थान की समझ को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है आपके प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, और डी ऑप्शन में विपर्य चिंतन। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यदि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो वह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित करती है, क्योंकि उसे कपड़े सुखाने के तरीके का ज्ञान है। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर अगला दोस्तों प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से रिक्त स्थान में भिन्न होता है बजाय रिक्त स्थान के। ऑप्शन है आपके मात्रा प्रकार, आकार, मूर्त परकता। सी ऑप्शन में है प्रकार मात्रा और डी ऑप्शन में है आकार किस्म। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, क्योंकि वयस्कों एवं बच्चों में सामाजिक अनुभवों में अंतर होता है, वयस्कों में सामाजिकरण का स्तर अधिक होता है। तो इस प्रकार दोस्तों प्रकार और मात्रा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन रिक्त स्थान काल है। ऑप्शन है आपके कम महत्वपूर्ण, बी ऑप्शन में है अमहत्वपूर्ण, सी ऑप्शन में है अति संवेदनशील और डी ऑप्शन में है निरपेक्ष। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों अति संवेदनशील, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन अति संवेदनशील काल है। भाषा को अन्य कौशल की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। ऑप्शन है आपके अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। बी ऑप्शन में है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। सी ऑप्शन में है प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। और डी ऑप्शन में है मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अनुबोध और संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना आधारभूत सहायता के उदाहरण हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन है आपके जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, बी ऑप्शन में परिपक्व होने से, सी ऑप्शन में है अनुकरण से और डी ऑप्शन में वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, वाइगोत्स्की का विचार था कि बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन है आपके संज्ञानात्मक विकास के चरण, बी ऑप्शन में है शारीरिक विकास के चरण, बी ऑप्शन में शारीरिक विकास के चरण, सी ऑप्शन में है संवेगात्मक विकास के चरण, डी ऑप्शन में नैतिक विकास के चरण। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नैतिक विकास के चरण, यानी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने अपने नैतिक विकास सिद्धांत को 3 स्तरों तथा 6 चरणों के प्रत्येक स्तर को 2-2 चरणों में बांटकर अध्ययन किया है। तो इस प्रकार दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।